गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 मई और 20 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे एस शिंदे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस शिंदे है, वो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। मोहम्मद अकील कुरैशी के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जिनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था राजस्थान हाई कोर्ट का, अब हाल ही में जो कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस शिंदे है, वो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश पर अब केंद्र सरकार फैसला लेगी। न्यायाधीश एस शिंदे, जिनका जन्म महाराष्ट्र में 2 अगस्त 1960 को हुआ था, उन्होंने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से लॉ की पढ़ाई की थी और 2008 में उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए रेस्क्यू वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसके द्वारा किया गया था। तो जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आपको बता दें कि हरी झंडी दिखाकर रेस्क्यू वैन को रवाना किया है टीकाराम जूली ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को रेस्क्यू करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है जिसमें आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए इसे शुरू किया गया है। इस प्रयोग के तहत प्रदेश की सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों के पुनर्वास को लेकर कदम उठाए गए हैं। इसके बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 19 मई को अंबेडकर भवन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिसर से जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए रेस्क्यू वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के दीपेंद्र खटाना ने कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के दीपेंद्र खटाना ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में करौली के दीपेंद्र खटाना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दीपेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र खटाना ने बताया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 13 से लेकर 16 मई तक राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दीपेंद्र ने सब जूनियर वर्ग में 45 किलोग्राम भार कैटेगरी में हिस्सा लिया था, जिसमें दीपेंद्र ने हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों को हराते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट घोषणा के अनुरूप 1 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध करवाने के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 1 लाख किसानों को फायदा होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अनुरूप ही 1 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के 5 करोड़ रुपए की राशि भी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 33,000 किसानों को कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए 4.95 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की है। योजना में न्यूनतम 50% लघु और सीमांत किसानों को इसको लाभान्वित करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। नए न्यायालयों तथा पदों की सूची इसमें अपडेट हो सकेगी। इसके लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। संशोधन होने से नवीन न्यायालय तथा पद अनुसूची 1 में समाविष्ट हो जाएंगे और सूची है वो अपडेट की जाएगी।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गौशालाओं के लिए अनुदान की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितने माह के किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान में गौशालाओं के लिए अनुदान की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह को किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह निर्णय लिया गया है जिसमें राज्य में गौशालाओं को अब 9 माह का अनुदान मिल सकेगा। अनुदान की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष से ही गौशालाओं को 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त 3 माह की अनुदान की राशि SDRF योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। SDRF से फंड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 358 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि गौपालन विभाग द्वारा वर्तमान योजना के अंतर्गत वहन की जाएगी। पूर्वी राजस्थान में पहला गुरु गोरखनाथ मंदिर कहाँ बन रहा है? तो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में जो पहला गुरु गोरखनाथ मंदिर है वो करौली में बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के करौली जिले में श्री महावीर जी आस्था धाम के समीप गांव केमला में गुरु गोरखनाथ का मंदिर है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। ये मंदिर गोरखनाथ का पूर्वी राजस्थान में पहला मंदिर होगा। बीते 12 वर्ष से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था जो हाल ही में पूरा हुआ है। इस नवनिर्मित गुरु गोरखनाथ मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम 8 मई को झंडारोहण के साथ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा PRLA पोर्टल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स असेसमेंट पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा? तो यह पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अगर जनता ने किसी समस्या को लेकर पत्र भेजा है या जनता के प्रतिनिधि ने कोई भी समस्या को लेकर सरकार या किसी विभाग को पत्र भेजा है तो ये उस पर कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही PRLA यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स असेसमेंट पोर्टल साल 2022 में इसको लॉन्च कर रही है। PRLA पोर्टल लॉन्च होने के बाद जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का तुरंत निवारण हो सकेगा। पोर्टल पर सरपंच से लेकर MP MLA तक के पत्र अपलोड किए जाएंगे और इन पत्रों की विभागवार ट्रैकिंग की जा सकेगी। जनप्रतिनिधियों के पत्रों को खोने या कचरे में डालने जैसी शिकायतों पर भी इसमें लगाम लगेगा। सरकार का यह कदम पारदर्शी और जवाबदेही शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो हाल ही में जवानपुरा को हेल्दी विलेज घोषित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर ज़िले की जवानपुरा पंचायत जो देश के लिए रोल मॉडल बन गई है क्योंकि जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत देश की अव्वल पंचायतों में शुमार हो गई है। केंद्र सरकार ने विराटनगर की ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणियों में अव्वल गांव घोषित किए हैं जिसमें राजस्थान से विराटनगर पंचायत समिति के जवानपुरा को हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। प्रदेश का एक पहला ऐसा गांव है जहां डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। गाँव में मैजिक पिट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण, कचरे का निष्पादन कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं। इस गाँव जवानपुरा के सरपंच है जयराम पलसानिया। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक गेम्स में भारत ने इसमें 16 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल डेफ ओलंपिक गेम्स में 65 एथलीट ने इसमें आयोजन में हिस्सा लिया था जिसमें कुल 16 पदक के साथ वापसी की है। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। यह डेफ ओलंपिक गेम्स भारत का सबसे बड़ा इसमें पदक है। भारत है वो पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा था। निशानेबाजी की टीम में सबसे ज़्यादा 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक है वो इसमें जीते हैं। तो टोटल 16 पदक है वो भारतीय टीम ने जीते हैं। डेफ ओलंपिक गेम्स में 65 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। डेफ ओलंपिक गेम्स 2021 का आयोजन है वो ब्राज़ील में हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो OICA की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है भारत देश। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार देश बन गया है।
पहले स्थान पर चीन है, उसके बाद अमेरिका और तीसरा स्थान जापान का है। चौथा स्थान है वो भारत का हो गया। जर्मनी को पछाड़ते हुए भारत ने यह स्थान हासिल किया है। भारत के साल 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की उम्मीद है। OICA की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार कौन बन गए हैं, जो राजस्थान से है। एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार कौन बने हैं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।